पता है, एक दिन था, उस दिन ना मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। ना कोई ब्रेकअप हुआ था, ना ही मैं एग्जाम में फेल हुआ। नहीं नहीं, जो हुआ ना वो शायद इन सब से कहीं ज्यादा बड़ा था। मेरा मोबाइल छीन लिया गया था। हाँ, मजाक नहीं कर रहा। एक ऐसी भयंकर त्रासदी जिसने मेरी दुनिया यूं पलट के रख दी। और सही बताऊं, उसी पल मुझे एहसास हुआ कि असली दर्द होता क्या है। तो चलिए आज इस पूरी कहानी की ना एकदम चीर फाड़ करते हैं। देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो किस्सा कुछ यूं है। बात है रात के कोई 2 बजे की। घर में सब सो रहे थे, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। और मैं था अपने बंकर में, मतलब कंबल के नीचे, दुनिया से बेखबर, बस रील्स की दुनिया में स्क्रॉल किए जा रहा था। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। और फिर अचानक सब शांत हो गया। अचानक से ना कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और किसकी एंट्री हुई? मम्मी की। और वो भी ऐसे वैसे नहीं, पूरे स्पाई मोड में। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीक्रेट एजेंट अपने टॉप सीक्रेट मिशन पर आया हो। आते ही उनका पहला सवाल, ये क्या हो रहा है? और जवाब में मैंने अपनी जिंदगी का सबसे कमजोर बहाना बनाया। मम्मी वो पढ़ाई कर रहा था ऑनलाइन। जाहिर सी बात है, ये बहाना तो चलना ही नहीं था और सजा सुनाई गई, फोन जब्त। और बस उस एक पल के बाद मेरी जिंदगी एक ऐसी दुनिया बन गई जहां कोई नोटिफिकेशंस नहीं थी। सोचिए, एकदम वीरान सुनसान दुनिया। नो व्हाट्सएप मैसेजेस, नो इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग और सबसे जरूरी, कोई नोटिफिकेशन की टिंग वाली आवाज नहीं। सच में ऐसा लगा ना जैसे मैं दुनिया से ही कट गया हूं। हालत तो ऐसी हो गई थी कि दोस्त लोग मैसेज करके पूछते थे, भाई जिंदा है? और मेरा जवाब बस एक ही होता था, नहीं यार, बस सांस ले रहा हूं। सच कहूं तो क्या जीना है ये डिजिटल दुनिया के बिना। लेकिन हार मानना तो मेरी फितरत में ही नहीं है। तो बस यहीं से शुरू हुआ मेरा टॉप सीक्रेट मिशन। नाम था ऑपरेशन सीक्रेट फोन। अब बगावत का टाइम आ चुका था। तो इस मिशन के 3 बड़े ही क्रिटिकल स्टेप्स थे। स्टेप 1, घर में वो जो पुराना कीपैड वाला फोन पड़ा था ना, उसको ऐसे यूज करना जैसे वही मेरा सब कुछ हो, मेरा स्मार्टफोन। स्टेप 2, दोस्त का फोन नोट्स बनाने हैं के बहाने लेना और असल में फटाफट इंस्टाग्राम चेक करना। और स्टेप 3, जो सबसे खतरनाक था, चार्जर को टीवी के पीछे छुपाना ताकि रात में चोरी छुपे चार्जिंग हो सके। और फिर रात में शुरू होता था असली खेल। कंबल के अंदर फोन की ब्राइटनेस एकदम 0, वॉल्यूम बिल्कुल 0, लेकिन दिल की धड़कन वो तो भाई साहब 200 की स्पीड पर। हर पल बस एक ही डर, कहीं कोई आ ना जाए। पर मैं शायद एक बात भूल गया था कि पेरेंट्स ना दुनिया के सबसे बड़े जासूस होते हैं। उनका लेवल तो CIA और रॉ को मिला दो वैसा है। तो एक दिन सुबह सुबह बिल्कुल अचानक से मम्मी ने पूछा, कल रात 2 बजे क्या कर रहे थे? भाई ये सवाल नहीं था, ये तो एक मिसाइल थी जो सीधा मुझ पर गिरी। मैं समझ गया, गेम ओवर। मैंने बड़ी मासूमियत से कहा, सो रहा था। लेकिन उनके पास मेरे झूठ को पकड़ने के लिए ना सॉलिड सबूत था। बोली, अच्छा फिर ये आंखों के नीचे डार्क सर्कल क्यों है? और बस खत्म, मेरा ऑपरेशन सीक्रेट फोन वहीं का वहीं फेल हो गया। तो हाँ, मेरा सीक्रेट मिशन तो बहुत बुरी तरह फेल हो गया। पर पता है, इसी हार के बाद ना मुझे एक बहुत बड़ी और बहुत गहरी बात समझ में आई कि ये जो लड़ाई थी, ये कभी फोन के बारे में थी ही नहीं। तो एक दिन मैंने सारी हिम्मत जुटाई और मम्मी से पूछ ही लिया, मम्मी फोन कब मिलेगा वापस? मैं सच में किसी भी जवाब के लिए तैयार था। उनका जवाब बहुत ही सीधा और गहरा था। उन्होंने बस इतना कहा, जब तुम जिम्मेदार बनोगे। और इस एक लाइन ने ना सब कुछ बदल दिया। और उस दिन सही में मेरे दिमाग की बत्ती जली। अरे, मुझसे सिर्फ मेरा फोन नहीं छीना गया था, असल में मुझसे उनका भरोसा छीन लिया गया था। यह भरोसा कि मैं अपने लिए सही फैसले ले सकता हूं। अब यह लड़ाई फोन वापस पाने की नहीं थी, नहीं, यह लड़ाई उस भरोसे को दोबारा कमाने की थी। और वो भरोसा किसी भी गैजेट से कहीं ज्यादा कीमती है। खैर, कहानी आगे बढ़ी, भरोसा धीरे धीरे वापस आया, फोन भी मिल गया। लेकिन उस एक घटना का जो असर हुआ ना, वो आज तक है। सच है, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। आज भी जब मम्मी मजाक में भी बोल देती है ना कि जरा अपना फोन देना, तो कसम से मेरे हाथ अपने आप फोन पर टाइट हो जाते हैं और दिल की धड़कन बढ़ जाती है। मुझे लगता है ये एक तरह का PTSD है। तो अगर किसी की जिंदगी में भी ऐसा दर्दनाक मोड़ आया है
जब फोन आपसे छीन लिया गया हो तो इस कहानी को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में लिखकर बताइए फोन गया। और हाँ, ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार।